प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको शलोम। आप सब अच्छे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रिय आत्मिक व्यक्ति के जीवन में जो महत्वपूर्ण गुण होना है, ऐसे संदेशों को हम सुनते आ रहे हैं। सत्य को जानना है, गवाही अच्छी होनी है, कलीसिया के हमें अंग होना है, आनंद से और मेल मिलाप से हमें जीना है, संतुष्टि के साथ जीना है, यात्रा के विषय में सावधान रहना है। आज हम सीखेंगे आत्मिक व्यक्ति का अच्छा चाल चलन। आत्मिक व्यक्ति का अच्छा चाल चलन। अच्छा चाल चलन यानी अच्छा व्यवहार। एक व्यक्ति अच्छा व्यवहार करना है तो उसके अंदर अच्छा मन रहना है। मेरे और आपके जीवन में अच्छा मन रहना है तो अच्छा प्रभु जो यीशु मसीह है वो हमारे मन में रहना है। यीशु मसीह को देखकर हे उत्तम गुरु, इस तरह एक जवान ने संबोधित किया। तुम मुझे उत्तम गुरु क्यों कहते हो? केवल परमेश्वर उत्तम है। यीशु मसीह को उत्तम गुरु कहकर बुलाए। केवल परमेश्वर ही उत्तम है। यीशु मसीह को उत्तम कहकर बुलाने का कारण क्या था? क्योंकि वो परमेश्वर था। हम जो उसके संतान हैं, हम भी उत्तम पुरुष के रूप में उत्तम चाल चलन के साथ जीना है, परमेश्वर चाहते हैं। उत्तम चाल चलन यानी अच्छा व्यवहार, यानी धार्मिकता का व्यवहार। एक समय हम अधर्म का जीवन जिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से धोकर हमें पवित्र करने के द्वारा हम धर्मी बनाए गए। मसीह के लहू से धुला हुआ हर एक व्यक्ति धर्मी बनाया गया है। ये परमेश्वर का दिया गया अनुग्रह है। धार्मिकता से जीने वाले हम धर्मी हैं कैसे पता चलेगा? धर्मियों में दिखाई देने वाले चिन्ह क्या हैं? धर्मियों में दिखाई देने वाले चिन्ह क्या हैं? बाइबल में एक स्थान में सुंदर भाग है जिसे मैं आपके सामने लाने की आशा कर रहा हूं। धर्मियों के विषय में एक अध्याय में सुंदर रूप से लिखा गया है। बाइबल खोले, नीति वचन की पुस्तक 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में धर्मी जन के जीवन में कौन से लक्षण होते हैं, सुंदर रूप से लिखा गया है। नीति वचन 12वां अध्याय 10वां वचन। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। धर्मी यानी खरे व्यक्ति, यानी उत्तम चाल चलन के, उत्तम भक्ति करने वाले, उत्तम स्वभाव को रखने वाले। वे अपने पशुओं से प्रेम करते हैं। कुछ लोग बिल्ली को भी क्या है, बिल्ली को भी भीख नहीं देते हैं। धर्मी व्यक्ति का स्वभाव क्या है कि धर्मी व्यक्ति प्रेम करता है। प्रेम का स्वभाव धर्मी व्यक्ति में दिखाई देती है। यदि आप में धर्मी हो हाथ दिखाएंगे तो आप में प्रेम रहना है। जिसमें प्रेम नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं है। कुरिन्थियों की पहली पत्री 14 अध्याय के पहले वचन में लिखा है। क्या लिखा है जानते हैं? प्रेम में बने रहने की कोशिश करें। प्रेम रहित पति, प्रेम रहित पत्नी, प्रेम ना करने वाले माता पिता, माता पिता से प्रेम ना करने वाले बच्चे धर्मी नहीं हैं। माता पिता से प्रेम ना करने वाले बच्चे धर्मी नहीं हैं। पत्नी से प्रेम ना करने वाला पति धर्मी नहीं है। पति से प्रेम ना करने वाली पत्नी धर्मी नहीं है। बात बात में पत्नी को घायल करने वाला पति, बात बात पे पति का विरोध करने वाली पत्नी, बात बात पे अपने माता पिता का विरोध करने वाले बेटा या बेटी धर्मी नहीं है। उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। यह उन्हें चोट पहुंचाने वाला व्यवहार है, दुख देने वाला व्यवहार है, रुलाने वाला व्यवहार है, हताश करने वाला व्यवहार है।
मानसिक रूप से परेशान करने वाला व्यवहार है, शारीरिक रूप से दुख देने वाला व्यवहार है। ये जिनमें होता है वे धर्मी नहीं है। प्रियो सुनिए, आपकी पत्नी यदि आपके कारण रो रही है तो, आपका पति आपके कारण निराश हो गया है तो, आपके माता पिता आपके लिए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं तो कृपया ध्यान दीजिए, हो सकता है आप अधर्म का जीवन जी रहे हैं। उत्तम व्यवहार के साथ आपको जीना चाहिए था, बुरे व्यवहार को दिखा रहे होंगे। सच्चे परमेश्वर के साथ आपको जीना चाहिए था, शैतान के साथ जी रहे हैं, इसीलिए आपके पति को, पत्नी को और माता पिता को रुला रहे हैं। आपके चारों ओर के लोगों को रुलाने का स्वभाव यदि आपका है तो आप प्रेम करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। प्रिय, एक समय एक गृहिणी उसके घर में जो पशु था उससे प्रेम की, वो कुत्ता था। उस कुत्ते को प्यार से पाली, पति का भी अच्छा देखभाल करती थी। पति उद्धार पाना आशा करती थी, पति के उद्धार के लिए प्रार्थना करती थी, चर्च आओ कहकर निवेदन करती थी। लेकिन पति शराबी था, बिगड़ा हुआ था, मनमर्जी से जीता था, लेकिन फिर भी पति से प्रेम करती थी। वो उद्धार पाना सोचकर, वो धार्मिकता से जीना है, अच्छा इंसान बनकर जीना है, ये सोचकर वो गृहिणी उससे बहुत निवेदन करती थी। लेकिन पति चर्च नहीं जाता था और ऊपर से यदि वो प्रार्थना करे या चर्च जाऊंगी कहने से मारता था। बात बात में पत्नी को मारना, ये उसका आदत बन गया था। मार सहते हुए ही वो गृहिणी अपने पति को प्रेम दिखाती आई। लेकिन हर रविवार को मुश्किल होने पर भी वो चर्च जाकर परमेश्वर की आराधना करती थी और उसके साथ उसका कुत्ता भी जाता था। वो गृहिणी जाकर चर्च में बैठने से वो कुत्ता भी जाकर पास में बैठता था। चर्च जाकर पत्नी आई तो पति ने देखा, गुस्सा होकर शराब पीकर आया, बेरहमी से उसे मारा और पत्नी मर गई। जब वो पत्नी मर गई, घर में वो गृहिणी दिखाई नहीं देने से कुत्ता उसे ढूंढने लगा। पूरे घर में ढूंढता था, उसे दिखाई नहीं दी। अचानक एक दिन वो कुत्ता घर से निकलकर जल्दी जल्दी जाने लगा। अचानक ये कुत्ता बाहर कहाँ जा रहा है सोचकर पति भी उसके पीछे जाने लगा। वो कुत्ता दाएं गया, बाएं गया, सीधे गया, इस गली में उस गली में जाते हुए सीधे जाने लगा। आखिर ये कुत्ता कहाँ जा रहा है सोचकर वो पति भी कुत्ते के पीछे पीछे जाने लगा। प्रियो, रविवार का दिन था। वो मालकिन रविवार को चर्च जाती थी, कुत्ते को भी ले जाती थी। कुत्ते में भी आदत बन चुका था, सीधे चर्च में जाकर जो हमेशा जिस स्थान में बैठता था बैठ गया। आराधना चल रही थी। कुत्ते के पीछे जो ये मालिक गया था, कुत्ता चर्च में जाने से सोचा ये कुत्ता चर्च में क्या कर रहा है। वो भी अंदर जाने से पत्नी का स्थान खाली था, उस स्थान में पति बैठ गया। उस दिन दिए गए वचन के द्वारा परमेश्वर उस पति से बात किया और वो सुधर गया। प्रिय भाइयों और बहनों, पत्नी जिसे पाली, जिससे प्रेम की, वो पशु अपने घर के मालिक को चर्च लेकर गया और उसके मालिक के उद्धार का कारण बना। अगर एक कुत्ता ही अपने मालिक को चर्च ले जा सका है तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे विषय में क्या है, एक बार सोचिए। प्यार से पाला गया पशु उस घर के मालिक को चर्च ले जा सका है और उसके उद्धार का कारण बना है तो आपको अपने पति को ले जाना है ना, पत्नी को ले जाना है ना। आपके घर में जो बेटा या बेटी नाश हो रहे हैं उन्हें चर्च लेकर जाना है ना। यदि आप सच में धर्मी हैं तो प्यार को प्रकट करेंगे, प्रेम से जिएंगे। वो प्रेम क्या करता है कि आपके घर के लोग नाश ना हो, उद्धार पा सकें। आपके द्वारा प्रार्थना करवाएगा, उनके लिए पश्चाताप करें ऐसा करेगा, उनके लिए विलाप करें ऐसा करेगा, उनके लिए आंसू बहाएं ऐसा करेगा। एक धर्मी व्यक्ति प्रेम के साथ जिएगा। कितना कहने से केवल घर के लोगों को ही नहीं, आसपास के पशुओं से भी प्रेम करेगा। अगर आज आप में प्रेम नहीं है तो पति को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, घर के रिश्तेदारों को प्रेम करने का स्वभाव यदि आप में नहीं है तो एक बार रुककर अपने आप को जांचें, आप धर्मी है कि नहीं। निश्चय आपको जांचना है। धर्मी व्यक्ति यानी उत्तम व्यक्ति सबसे पहले पशुओं से प्रेम करेगा या प्यार करेगा। और दूसरा है 12वां अध्याय 11वां वचन,
जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, पेट भर खाता है। जो अपनी भूमि को जोतता है यानी जो तैयार करता है वो पेट भर खाता है। धर्मी जन फसल उगाता है। क्या करता है? उगाता है। फसल उगाना है तो परिश्रम करना है, कठिन परिश्रम करना है। भूमि को जोतना है, मिट्टी को मुलायम करना है, और उतना ही नहीं, बीज बोने के लिए आवश्यक वातावरण को बनाना है। उचित समय में पानी भरना है। आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं रहता, कभी कभी ही बारिश होती है। जब पानी रहता है, वर्षा होती है, उसी समय निश्चय टाइम के अनुसार खेत में जाना है। गांव में देखे हैं, सुबह 4 बजे ही उठकर भागते हुए खेतों में जाते हैं, पानी भरने के समय पानी भरते हैं। आज शहरों में भी हमें उठना है, पानी भरना है। किस लिए पानी भरना है? खेतों के लिए नहीं, हमारे कामों के लिए। घर में काम होना है तो, स्नान वगैरह करना है तो निश्चय पानी चाहिए। माँ अपनी बेटी को उठाकर जल्दी उठो और जल्दी से पानी भरो कहने से इन दिनों में लड़कियां उठ रही हैं। लड़कों को उठाकर बेटे थोड़ा जाओ पानी भर के लाओ, हम 3रे फ्लोर में रहते हैं, 4थे फ्लोर में रहते हैं कहने से, मुझसे नहीं हो रहा है, थोड़ा ये बर्तन ले जाकर पानी भर कर लाओ कहने से हम भरकर लाते हैं? बिल्कुल नहीं लाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, धर्मी व्यक्ति समय का पालन करता है, धर्मी व्यक्ति मेहनत करता है, धर्मी व्यक्ति अपने खेत को जोतता है। अभी फसल को उगा रहा है तो वो किसान है। आज हम शहर में रह रहे हैं इसलिए खेती किसानी के विषय में नहीं जानते हैं। किसानी करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार का पोषण करना है तो हमें क्या करना है? गांव में रहने वालों को तो फसल उगाना है, और जो शहर में रहते हैं उन्हें दृढ़ता के साथ परिश्रम से काम करना है। यानी मेहनत करने के स्वभाव को धर्मी जन अपना लेता है। आज कोई हमारे बीच में मेहनत करने के स्वभाव को अपनाता नहीं है तो, मेहनत करने का स्वभाव आप में नहीं है तो सुनिए, आपका उन्नति करना संभव नहीं है। गृहिणी हो सकती है, पति हो सकता है, परिवार को बनाना हो या परिवार का पोषण करना हो या बच्चों को पढ़ाना हो तो निश्चय मेहनत करना है, मेहनत करना पसंद करना है। आज इतनी बड़ी कलीसिया की वचन के अनुसार पोषण करना है तो, या इस कलीसिया की उन्नति को देखना है तो रखवाले के रूप में मुझे परिश्रम करना होगा। वैसे ही पति पत्नी के रूप में आप परिश्रम करेंगे तभी, मेहनत करेंगे तभी, फसल उगाएंगे तभी, नौकरी करेंगे तभी आपका परिवार आशीषित होगा। आपके बच्चों के लिए आप एक उदाहरण बनेंगे। सुबह देर से उठने वाली जो गृहिणी है वो आत्मिक नहीं है। सुबह से शाम तक बिस्तर में लेटे रहने वाला पति धर्मी नहीं है। एक दिन एक माँ अपनी बेटी को मेरे पास लाकर, बाबू मेरी बेटी की गृहस्थी बर्बाद हो गई है, प्रार्थना कीजिए मेरे दामाद में बदलाव आ सके, सुधर सके, इसलिए प्रार्थना कीजिए कहने से मैंने पूछा, हमारे दामाद में बदलाव आना है, बदलाव आना है, बदलाव आना है कह रहे हैं, इतने बदलाव की क्यों आवश्यकता है, क्यों आप चाह रहे हैं कहने से क्या बताएं जी, हमारा दामाद पुराने जमाने का व्यक्ति है, पुरानी मानसिकता है, पुराना स्वभाव है, हमारी लड़की सह नहीं पा रही है, इसलिए कृपया हमारे दामाद में सुधार आ सके उसके लिए प्रार्थना करो कहने से मुझे समझ में नहीं आया। पुराने जमाने का दामाद है, पुराने रीति रिवाज है, पुरानी पद्धतियां हैं, पुरानी सोच है, क्या है ये पुराने जमाने का उससे पूछा। तब वो कह रही थी हमारे दामाद का पुराना रीति रिवाज नहीं है तो क्या है, हमारी बेटी को एकदम सुबह उठने को कहता है, हमारी बेटी को एकदम सुबह उठने को कह रहा है, स्नान करके साड़ी पहनो कह रहा है। हमारी बेटी तो घर में ही साड़ी पहना नहीं करती थी, अभी ये सब फैशन है ना, स्कर्ट और फ्रॉक ये पहना करती थी, अभी तो साड़ी पहनो कह रहा है, सुबह उठकर स्नान करो कह रहा है। हमारी बेटी कम से कम 2 दिन में एक बार भी स्नान नहीं किया करती थी। पुराने जमाने का व्यक्ति नहीं है तो और क्या है। खाना बनाओ कहता है, हमारी बेटी को हमने कभी भी रसोई घर में जाने नहीं दिए, हम बहुत लाड प्यार से पाले, ये कहकर पुराने जमाने का व्यक्ति है, पुराने जमाने की सोच है, हमारा दामाद सुधरना है।
कह रहे थे तो मैंने जोर से कहा, सुधरना तुम्हारे दामाद को नहीं है तो कौन? तुम्हें सुधरना है। तुम्हारे कारण तुम्हारी बेटी का परिवार नाश हो गया। बेटी को पैदा किए हैं तो बेटी को सभ्यता सिखाना है, संस्कार सिखाना है, संस्कृति सिखाना है, घर का रसोई का काम सिखाना है। गृहिणी यानी स्विग्गी में ऑर्डर देना नहीं है, ऑनलाइन में ऑर्डर देकर भोजन मंगाना नहीं है। घर में अच्छे से घर का रसोई का काम करते हुए कल के दिन बच्चे पैदा करने से उनकी जरूरतों को पूरा करना है, उनकी खुशियों को देखना है। ये जिम्मेदारी परमेश्वर दिया है। इसलिए बाइबल बताती है, क्या बताती है? बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ और मूर्ख स्त्री नाश करती है। कह रही थी बहुत लाड प्यार से पाली है। क्या हमारे बीच आज कोई बेटे या बेटी को बड़े लाड प्यार से पालकर उन्हें जिम्मेदारी ना सौंपकर, उन्हें मेहनत करना ना सिखाकर, जिम्मेदारी को सिखाए बिना पालेंगे पोसेंगे तो इसके कारण कल के दिन क्या होगा जानते हैं? जब उसकी शादी करेंगे तो आपका लाड प्यार ही उसके परिवार के लिए नाश का कारण बनेगा। वो दामाद क्या चाहा? अच्छे से स्नान करके साड़ी पहनो कहा। जिस घर में गृहिणी भोर कोई उठकर घर का रसोई का काम अच्छे से करके स्नान करके अच्छे से साड़ी पहनती है, वो स्त्री सुंदर रहती है, वो घर भी उतना ही सुंदर रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिए। धर्मी व्यक्ति सबसे पहले प्रेम करता है। दूसरा, धर्मी व्यक्ति परिश्रम करके, अगर किसान है तो फसलों को उगाएगा, नौकरी करने वाला है तो परिश्रम के साथ मेहनत से काम करेगा। आप मेहनत से काम करने वाले नहीं हैं तो आप अपने परिवार का न्याय नहीं कर पाएंगे। यदि आप परिश्रम के साथ काम करने वाली गृहिणी नहीं है तो परिवार का निर्माण नहीं कर पाएंगी। आप परिश्रम के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है तो आप अपने माता पिता के सपनों को साकार बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बता रहा हूं, मेहनत से फसल उगाओ, परिश्रम के साथ काम करो, तब क्या होगा बाइबल में है, पढ़ेंगे। आइए 12वें वचन का दूसरा लाइन, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। क्या है? धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है, यानी अर्थ क्या है? फलता है। आप उगाओगे तभी तो फल होगे। आप परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तभी तो उगाओगे। कष्टे फले, कष्ट उठाओगे तभी तो फलोगे। धर्मी को परिश्रम करना है। प्रिय भाइयों और बहनों, धर्मी का स्वभाव क्या है कि परिश्रम करने का स्वभाव। यदि आप में परिश्रम करने का स्वभाव नहीं है, यदि आप में आलसपन है, तो काम ना करने का स्वभाव है, तो निश्चय आप धर्मी व्यक्ति नहीं हैं। क्योंकि भजन 128 में ये बात लिखा हुआ देखेंगे। आइए देखेंगे 128वां भजन, शुरू के 2 वचन। क्या ही धन्य है हरेक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। उसके बाद क्या देखिए, तू अपनी पड़ोसी की कमाई को निश्चय खाने पाएगा। ऐसे बाइबल में है क्या? पड़ोसी लिखा है क्या? निश्चय। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, खाने पाएगा। तू धन्य होगा, तू धन्य होगा। हिंदी में धन्य लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में ब्लेस्ड, यानी अर्थ जानते हैं? आशीष पाया हुआ। दूसरे एक और अनुवाद में क्या लिखा है जानते हैं? हैप्पी। हैप्पी इज द मैन, यानी धन्य का अर्थ है आशीष पाया हुआ। धन्य यानी आनंद से भरा हुआ। परमेश्वर चाहता है कि आप निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएं, यानी आप बिना मेहनत किए आसानी से पैसे कमाने के मार्ग को ना चुने। कृपया सुनिए, एक व्यक्ति को उन्नति करना है तो क्या करना है? मान लीजिए 6 मंजिला 7 मंजिला बिल्डिंग है, 6 मंजिला 7 मंजिला बिल्डिंग है, तो मैं पूछता हूं, हम कैसे जाना चाहेंगे? सीढ़ियों से जाना चाहेंगे या लिफ्ट से जाना चाहेंगे? बताइए। लिफ्ट में जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आसान है, क्योंकि उसमें सुख है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है वो बीच में रुक जाए ऐसा नहीं होगा। लिफ्ट रुक सकता है, बिजली चली गई समझो, अंदर इनका काम हो जाएगा।
आत्मिक जीवन में ऊपर आने के लिए लिफ्ट जैसा कुछ भी नहीं है। आत्मिक जीवन में ऊपर आने के लिए, सेवकाई में ऊपर आने के लिए कृपया ध्यान दीजिए, एलिवेटर्स नहीं हैं, लिफ्ट्स नहीं हैं। यदि किसी को ऊपर आना है तो निश्चय एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आना है। दुख की बात है कि इन दिनों में कुछ सेवकों को मैं देख रहा हूं, जो जवान है उन सेवकों को देख रहा हूं। बहुत जल्दी ऊपर आना है, बहुत जल्दी उत्तम स्थिति में पहुंचना है, नाम कमाना है, बड़ी सेवा करना है, बड़ी बड़ी कलीसियाओं का निर्माण करना है। घुटनों में आकर वचन का ध्यान किए बिना, अपने जीवनों का निर्माण किए बिना गूगल में जाकर सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। वहीं से संदेश, किसी और के दिए गए संदेश की कॉपी करना, उस कॉपी किए गए संदेश से मनुष्यों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए। मुर्गी के फॉर्म में लोग क्या करते हैं जानते हैं? 2 महीने में मुर्गी ऐसे होना है, इंजेक्शन देते हैं। इस तरह कम समय में मोटा होने वाला मुर्गा कभी भी स्वस्थ नहीं होता। वैसे ही कम समय में लिफ्ट में ऊपर आने वाले, सेवा को चाहने वाले कभी भी आशीषित या आदर्श नहीं रह सकते। प्रिय भाइयों और बहनों, मेहनत करके ऊपर आने से ही उस मेहनत के अनुसार प्रतिफल होगा। इनके उनके पेट में लात मारकर ऊपर आने से आपके द्वारा आपको ही आशीष नहीं रहेगी। सत्य को ना भूले, प्रभु में विनती कर रहा हूं। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। क्या लिखा है? क्या होगा? हानि होगा या भला? भला होगा। जो परिश्रम करते हैं उनका भला होगा। जो मेहनत नहीं करते हैं, उल्टे रास्ते ऊपर आने वाले को हानि होगी। कृपया इस सत्य को समझे, प्रभु में विनती कर रहा हूं। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आत्मिक व्यक्ति में उत्तम व्यवहार होता है। आज आत्मिक व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के विषय में हमने सीखा। धर्मी जिसमें उत्तम व्यवहार होता है, वो प्रेम करता है, वो फसल उगाता है, फलता है, काम करता है, प्रकाशित होता है। बहुमूल्य वचन के द्वारा आप हमसे बात की। बोए गए इस वचन को पिता आप हमारे हृदय में फलवंत कीजिए पिता। हम काम कर सके ऐसा कीजिए पिता। आपका वचन हमारे जीवन में प्रकाशित होकर पिता हम इस संसार को प्रकाशित कर सके ऐसा अनुग्रह कीजिए। संसारिक जीवन को हमसे दूर कीजिए पिता। इस संसार के हमें नहीं होना है, इस संसार में हमें मिल नहीं जाना है, संसारिक लोगों के समान नहीं जीना है। पिता तेरे संतान होकर जी सके ऐसा अनुग्रह कीजिए। उद्धारकर्ता हर एक जन को दर्शन दे। जिनकी संतान नहीं है उन पर तरस खाइए पिता। नौकरी के बिना जो दुख उठा रहे हैं पिता, उन लोगों को उत्तम नौकरी को प्रदान कीजिए पिता। बीमारी से जो निर्बल है, हर एक शरीर को आप छूकर संपूर्ण चंगाई को प्रदान कर पिता। आर्थिक रूप से कमजोर होकर कर्ज में पड़कर जो रो रहे हैं, हर एक जन के जीवन को पिता आप आशीष देकर बहुत से लोगों के लिए आशीषदायक बना दीजिए चाहता हूं पिता। पिता आपकी इच्छा के अनुसार हम जी सके, अंतिम सांस तक तेरी ही उपासना कर सके सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।